विद्यार्थियों, पूर्व में मैंने आपको यमक अलंकार करवाया था, जो वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। यमक अलंकार में क्या था, एक जैसा शब्द बार बार आता है और जितनी बार आता है उतनी बार भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं। लेकिन श्लेष अलंकार में एक ही शब्द प्रयुक्त होगा और एक ही शब्द के कई अर्थ ही निकलते हैं। कि जैसे मान लीजिए हमने इसकी परिभाषा लिखी है कि जहाँ काव्य पंक्तियों में एक ही शब्द प्रयुक्त होकर अनेक अर्थ प्रकट कर चमत्कार की अनुभूति पैदा कराता है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है कि इसमें शब्द तो एक ही आएगा और एक शब्द के ही भिन्न भिन्न अर्थ ही निकलते हैं। कैसे निकलते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा गधा उदास क्यों था, राहगीर प्यासा क्यों था, तो इन दोनों का हमने एक ही उत्तर दे दिया, लोटा न था। अब देखो गधा उदास क्यों था, तो लोटा न था का क्या अर्थ निकला, वो जमीन में नहीं लोटा था इसलिए उदास था। राहगीर प्यासा क्यों था, जो पानी पीने का लोटा होता बर्तन वो नहीं था तो इसलिए वो प्यासा था। अब लोटा न था में श्लेष अलंकार है क्योंकि इसके दो अर्थ निकले हैं, एक तो कौन सा जमीन में लौटना और एक कौन सा पानी पीने का बर्तन। तो जहाँ पर भी दोहे वगैरह होते हैं, काव्य पंक्तियाँ होती हैं, उसमें एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, वहाँ क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। कि जैसे लोटा न था में दो अर्थ निकले हैं, गधा तो ज़मीन में नहीं लोटा था और राहगीर के पास में पानी पीने का लोटा नहीं था। अब आते हैं हम सीधे इनके अर्थ दोहों के ऊपर। प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। अब देखो लाल शब्द में श्लेष अलंकार है क्योंकि लाल का अर्थ पुत्र भी होता है और लाल का अर्थ हीरे मोती रतन भी होते हैं। तो एक ही शब्द के दो अर्थ निकले कि वो अपने पुत्र के बारे में पूछ रहा है या हीरे मोती रत्नों के बारे में पूछ रहा है। तो एक ही शब्द के दो अर्थ निकले, तो लाल में कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है क्योंकि दो अर्थ निकले, एक पुत्र और एक ही रतन। उसी प्रकार जैसे हमें दूसरा देखते हैं, जहाँ गांठ तह रस नहीं। अब जहाँ गांठ है वहाँ रस नहीं है। अब एक तो गांठ गन्ने की पोरी होती है, उसके बीच में गांठ होती है, वहाँ रस नहीं होता, तो एक तो ये गांठ सीधी हो गई। और एक गांठ का मतलब झगड़ा होता है, जहाँ झगड़ा होता है वहाँ प्रेम नहीं होता है, यहाँ या दुश्मनी, जहाँ दुश्मनी होती है वहाँ प्रेम नहीं होता है। तो इस गांठ शब्द में श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। एक तो गांठ गन्ने की सीधी और एक गांठ का अर्थ झगड़ा या दुश्मनी। उसी प्रकार जैसे पानी गए न उबरे मोती मानस चून, ये तो आपने बहुत बार भी सुना होगा, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानो से चून। अब देखो इसमें पानी शब्द के अंदर श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। कैसे हुआ है, इसके भिन्न भिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न अर्थ निकले हैं। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक, अगर मोती की चमक चली जाती है उसका कोई महत्व नहीं है। मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है इज्जत, अगर मनुष्य की इज्जत या पानी चला जाता है उसका कोई महत्व है नहीं है। चूने का पत्थर, अगर इसमें जल चला जाए तो इसका कोई महत्व है नहीं है। ये चून का मतलब आटा नहीं है, आप कुछ गाइडों में आटा पढ़ते हो, ये कली का चूने का पत्थर है जिसमें एक बार जल चला जाता है वो रासायनिक क्रिया करके खराब हो जाता है, तो यहाँ इसका अर्थ जल है, ये चूने का पत्थर है, आटा नहीं है। तो पानी शब्द में श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ क्योंकि एक ही शब्द के भिन्न भिन्न संदर्भों में अलग अलग अर्थ निकले हैं। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ चमक है, मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ इज्जत है और चूने के पत्थर के संदर्भ में पानी का अर्थ है जल। तो एक ही शब्द के तीन अर्थ निकले पानी के, तो कौन सा अलंकार हो गया, श्लेष अलंकार। फिर जैसे सुब्रन को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर। अब इस सुब्रन शब्द में ही श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है क्योंकि इसके भिन्न भिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न अर्थ निकले हैं। कवि के संदर्भ में सुब्रन का अर्थ है सुंदर शब्द, कवि किसकी खोज करता है, सुंदर शब्दों की खोज करता है। कामी के संदर्भ में सुब्रन का अर्थ है सुंदर रंग, क्योंकि कामी किसकी खोज करता है, सुंदर रंग की खोज करता है। अरु और चोर, चोर के संदर्भ में सुब्रन का अर्थ है सवरण, सोना, चोर किसकी तलाश करता है, सोने की तलाश करता है। अब सुब्रन शब्द के तीन अर्थ निकले, कवि के संदर्भ में सुंदर शब्द, कामी के संदर्भ में सुब्रन का अर्थ सुंदर रंग, चोर के संदर्भ में सुब्रन का अर्थ सोना। तो इसमें कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो आगे दूसरा वीडियो और अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।